इसीलिए हमारे श्री जो हिंदू संस्कृति के जो बेचारे लज्जा को रखने वाले, जहाँ तक अपने शक्ति भर जो उनका झंडा केसरिया रंग का ही होता है। केसरिया रंग का, क्योंकि केसरिया रंग वीरों का बना है। जो वीर होगा वही धर्म में चलेगा। धर्म में बहुत तरह की बाधा आएगी, बहुत तरह की कठिनाइयाँ आएंगी। जो बिल्कुल एकदम मुस्तैदी से चलेगा वही चल पाएगा, नहीं तो धर्म में चलना बड़ी कठिन है। यह वीरों का पथ है, कायरों का नहीं। इसलिए केसरिया बाना प्रभु धारण किए हैं। पीत चौतनी सिरनी सोहाई, सोहाई क्यों? आप लोग सब दिग्गज विद्वाने बैठे हैं, आप लोग सोहाई क्यों यहाँ लिखा? पीत चौतनी सोहाई क्यों? बोलो विनीता, बोलिए रवि, बोलिए सुरेंद्र बाबू, और भी जो कोई हो विज्ञजन बोलें कि पीत चौतनी को सुहाई क्यों लिख रहे हैं गोस्वामी जी? सुन, याद कर लीजिए। एक तो अभी सुहावना हम वर्णन करवे किए कि मणि हीरा जड़ा हुआ है, और एक और कारण है कि चूंकि काले रंग पर पीत रंग की शोभा होती है, तो टोपी जो लगी है घुंघराले घुंघराले काले बालों के ऊपर, वो बाल अगल बगल लटक रहे हैं घुंघराले बाल, और उस पर टोपी बड़ी शोभा दे रही है। पीत चौतनी सिरनी सुहाई। अब समझ में आया ना? आ कुसुम कली, ये कुसुम लाल रंग के फूल का द्योतक है, और पीले रंग पर लाल रंग की शोभा होती है। इसलिए कुसुम की कलियां बनाई गई है। यहाँ सचो का कुसुम नहीं है, समझिए, बनाई शब्द है। यहाँ टोपी में कुसुम की कलियां रेशम के द्वारा चाहे जैसे चमकते हुए वो फूल पत्ती बनाया गया है। बनावटी कुसुम है, लाल लाल फूल है, फूल के गुच्छे हैं टोपी पर। तो तीनों की शोभा हो गई। राघव के घुंघराले काले बाल पर टोपी की शोभा, और टोपी में कुसुम की कली बनाई गई उसकी शोभा। पीत चौतनी सिरनी सोहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। देव कितना श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं बाबा, कैसे बढ़िया ढंग से। खाली मुखमंडल का वर्णन अभी है ऊपर का, बस आगे देखो। रेखाएं रुचिर, अब कंठ में आ गए। रेखा तीन है, रेखा रेखे रुचिर कम्बु कल ग्रीवा। कम्बु माने, कम्बु माने क्या होगा? शंख की तरह ये गला है भगवान का। शंख में तीन रेखाएं होती हैं, वैसी तीन रेखाएं यहाँ हैं। रेखाएं रुचिर कम्बु कल गीवा। इसीलिए जनु त्रिभुवन सुखमा की शिवा, यही न है, जनु त्रिभुवन सुखमा की शिवा। तीनों लोक की मानो शोभा इस गले में मढ़ दी गई हो, ऐसी लग रही। जब खाली गले के रेखा की शोभा तीनों लोगों की सीमा है शोभा की, तो और अंग की शोभा कैसे कही जाएगी? हाँ, और उसी गला में
कुंजर मणिकंठा। गला ऐसे ही नहीं है, उसमें कंठा। कंठा कंठी में क्या अंतर है बोलो, हे महात्मा, कंठा कंठी में क्या अंतर है? वाह, ठीक। बड़े बड़े गुड़िया तो उसको कंठा कहते हैं। बड़े बड़े गुड़िया जो है उसका नाम कंठा, और छोटी छोटी गुड़िया हम लोगों की देखो ये कंठी। तो राम जी के कंठा है, कंठा। बड़े बड़े गुड़िया सोने का है, मड़ियों का है। कुंजर मणि, हाथी के मणि का उजला कंठा है, खूब बढ़िया। क्योंकि राघव श्याम रंग के हैं, उन पर उजले रंग की शोभा होगी, इसलिए कुंजर मणि कंठा कलित। औरनी तुलसी का माल, और उनके हृदय पर तुलसी जी का माला है। देखो दोनों, इधर सोने का मणि का कंठा और फिर तुलसी का माला। इसीलिए तो हमारे जनक जी ने प्रश्न किया कि ये मुनि के बालक हैं कि राजा के बालक हैं, क्योंकि तुलसी की माला बता रही है कि मुनि के बालक है, और कंठा जो है वो बता रहा है किसी राजा के बालक है। ये मणि का कंठा एक साधारण को कैसे होगा, ये राजा का। कुंजर मणि कंठा कलित उरनी तुलसी का माल। अब वृषभ कंध, कंधा मांसल है वृषभ के तरह। के हरि ठवनी, सिंह की तरह खड़े हैं। ठवनी कहते हैं चल खड़ा होने के ढब को, ढंग को। भगवान के हरि माने सिंह की तरह खड़े हैं, एकदम बिल्कुल। प्रजाओं के समाज में मानो ये हाथियों का समाज हो, राघव सिंह की तरह कहरे ठवनी। बल निधि बाहु विशाल, और बल के निधि हैं, बाहु इनकी विशाल है। आज इसी दोहे पर विश्राम है। सीताराम सीताराम।